Hello दोस्तों, welcome back to Trust with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों एक क्रॉस एग्जामिनेशन में हमारे क्लाइंट को इनकम टैक्स रिटर्न्स और बैंक स्टेटमेंट वगैरह लाने को बोला गया एंड अपेरेंटली अगर आप सिंस बोथ द पार्टीज आर इन सिमिलर बिजनेस तो उसके इनकम टैक्स रिटर्न से उसके क्रेडिटर्स डेटर्स सब पता चल जाते हैं। तो हमने एक एप्लीकेशन मूव किया कि भाई हम आईटीआर नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो अब उसमें हमारे ग्राउंड्स क्या हैं? तो इस पे जब मैंने रिसर्च किया तो आपको देयर आर टू कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन। पहली एक ये कहता है कि आईटीआर इज द पार्ट ऑफ योर राइट टू प्रिवेसी एज हेल्ड इन पुट्टास्वामी जजमेंट। मतलब पुट्टास्वामी जजमेंट में ये नहीं कहा गया है कि आईटीआर इज पार्ट ऑफ राइट टू प्रिवेसी, लेकिन पुट्टास्वामी जजमेंट में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिसका इनफैक्ट एक केस है राजू सेबास्टियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केरला हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का केस है। इनफैक्ट ये मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। दिस इज वन सेकेंड। या सो दिस नो सॉरी दिस इज राजू सेबास्टियन। तो इसमें एक्चुअली आपके जो कंप्लेनेंट्स थे वो कई सारे ऑयल जैसे आईओसी डीलर्स, बीपीसीएल डीलर, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनके डीलर्स थे। और इसके रिस्पोंडेंट जो है वो आईओसी, बीपीसीएल, यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब लोग थे। तो हुआ ये था कि ये जो कम इनकी जो डीलरशिप अग्रीमेंट थी, दे मैंडेटेड कि ये जो डीलर्स हैं वो अपना बैंक स्टेटमेंट और अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स ये वगैरह दिखाएं, ताकि मतलब कोई इन बेनामी डीलर्स ना इनकी जगह काम करें। तो कोर्ट ने पाया कि दिस इज प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ये सब जो बिकॉज आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स में और भी चीज़ें दी होती हैं बिसाइड्स जो आपके डीलरशिप अग्रीमेंट से रिलेटेड या आपके बैंक स्टेटमेंट में उनके साथ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड और तमाम चीज़ें होती हैं। और इसलिए इट्स अ वायलेशन ऑफ योर प्राइवेसी बिकॉज इट्स योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन। और इसलिए इट हैज़ टू सेटिस्फाई जो तीन जो टेस्ट दिए थे पुट्टास्वामी में। लीगैलिटी की एक लॉ होना चाहिए, नेसेसिटी की एक लेजिटिमेट स्टेट एम होना चाहिए, और प्रोपोर्शनैलिटी मतलब दिस शुड बी द लीस्ट इंट्रूसिव वे जिससे आप ये काम कर सकें। तो कोर्ट ने ये पाया कोई लॉ ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए इट्स देयर इज नो नीड टू चेक द अदर टू टेस्ट। ऑन द अदर हैंड दोस्तों, ये जो एक तेलंगाना हाईकोर्ट का केस है और इसमें कोर्ट ने ये कहा, इनफैक्ट राजू सेबास्टियन वाज कोटेड हियर, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने ये पाया चूंकि इस केस के द वेरी फैक्ट कि इनकम टैक्स रिटर्न्स वर नीडेड टू डिसाइड द वेरी मतलब इट वेंट टू द रूट ऑफ द केस। क्यों? क्योंकि इसमें एलिगेशन ये थे कि एक कंपनी ने केस किया था कि जो रिस्पोंडेंट ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसके लिए पैसे कंपनी ने दिए हैं, जबकि रिस्पोंडेंट कह रहा था कि इसके पैसे मेरे खुद के एफर्ट से आए हैं। तो अब इसके लिए कंपनी ने ये डायरेक्शन दिलवाया था एक आईए फाइल करके कि आप इसको इनकम टैक्स रिटर्न लाने को भेजो और इनकम टैक्स रिटर्न से पता चल जाएगा वेदर ही हैड दैट मच अर्निंग और नो। तो इसमें भी जो रिस्पोंडेंट है उसने राजू सेबेस्टियन का आर्गुमेंट दिया था कि भाई राजू सेबेस्टियन में केरला हाई कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया है। बट यहाँ पे जो ऑनरेबल जस्टिस है इस तेलंगाना हाई कोर्ट वाले केस में, दे रिजेक्टेड दिस आर्गुमेंट एज दैट कि यहाँ पे ज़रूरत है। देखिए राजू सेबेस्टियन को कोर्ट किया गया है, कोर्ट ने कहा कि नहीं यहाँ पे इट्स नेसेसरी टू गो टू द रूट ऑफ द मैटर एंड कोई वायलेशन ऑफ प्राइवेसी नहीं है। ऑल्दो दोनों में ये बात थोड़ी मतलब कंफ्लिक्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि दीज आर आईटीआरस और बैंक स्टेटमेंट, दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ऑन दी अदर हैंड राजू सेबास्टियन में केरला हाई कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोर्ट करके भी कहा है कि दे आर नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। इनफैक्ट आपको मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये मैं आपको डाल दूंगा, बट एक जजमेंट का कोट करके यहाँ पर ये कहा गया है कि इनफैक्ट गिरीश रामचंद्रा वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी कोट किया गया राजू सेबास्टियन में, सेक्शन 8 टू राइट टू इंफॉर्मेशन में आपकी इनकम कोई गवर्नमेंट बॉडी भी इनकम टैक्स रिटर्न किसी का भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है बिकॉज दे आर पर्सनल इंफॉर्मेशन और कोई सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है।
जैसे ये कहा गया है कि इट विल कंटेन अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों ये दिस इज आवर केस। इनफैक्ट ये मेरा बस इंटेंशन ये था कि आपको बता सकूं कि देर आर बोथ सेट्स ऑफ जजमेंट, जो कि एक इनकम टैक्स रिटर्न्स और बैंक स्टेटमेंट को पर्सनल इन्फॉर्मेशन मानते हैं कवर्ड बाय राइट टू प्राइवेसी, और दूसरा जो नहीं मानते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या आर्ग्यूमेंट करना है, यू कैन गो अहेड विथ इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय योर टेस्ट विद लॉ।